अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 2.2 के ऐसे क्वेश्चन से शुरू होने लगा है जिसका लास्ट लेक्चर से बड़ा रिलेशन है। इसमें लिखा हुआ है कि आपने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब आपको पता है कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी, और लिखा है रिड्यूसिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसको पहले आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो लास्ट लेक्चर हमारा यही था कि हम अपने क्वेश्चन को रिड्यूस किया था बाई क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अगर यहाँ पर रिड्यूसिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म ना भी लिखा होता तो फिर भी आपको पहले रिड्यूस करना पड़ना था और फिर इसको सॉल्व करना था। अब इसकी पावर क्या मेंशन करती है कि इसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। 4 रूट्स तक इसका आंसर आ सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 4 रूट्स। तो बाई क्वाड्रेटिक में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हमने क्या किया था कि इसकी जो स्मॉल वैल्यू थी, पावर थी, उसको हमने किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया था। तो वेरिएबल हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वेरिएबल है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर को देखते हुए हमें पता है कि x4 भी हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की पावर 2 और लेंगे तो 4 बन जाएगा और इधर ये y स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट करें, x4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y स्क्वायर और माइनस 20y प्लस 64। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करने के मेथड जो है वो बेसिक 3 ही मेथड हैं। जो आप ये समझ रहे हैं कि चौथा मेथड ग्राफिक मेथड जो है उसको, क्योंकि फार्मूला उसमें कोई यूज़ नहीं होता इसलिए हम उसको अलग रखते हैं। तो बेसिक वो बनते हैं कौन कौन से, मिड टर्म ब्रेक, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा आप इस पे जो मर्जी अप्लाई करें, मैं मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करता हूँ उसके लिए जी। एनी क्वेश्चन? हाँ जी बताएं। आपने बेटा प्लस करके 20 लाना है, प्लस करके 20। तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। हाँ जी बेटा आप बताओ क्या फैक्टर बनेंगे इसके? जी आप बताएं बेटा, आप में से कोई स्टूडेंट बताए जी, ताकि आपको पता चल जाए जी कि आप 10th क्लास में कितने सीरियस है। 16 इंटू 4 ओनली 1 स्टूडेंट। प्लस करके 20 आए। अगर आपको मुश्किल लग रही है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें इस पर। अगर वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लें, बट इसके आंसर लाने हैं हमने। तो यहाँ पर आएगा 16y और ये होगा 4y। तो ये माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में से y कॉमन होगा तो y माइनस का 16, 4 कॉमन, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बेटा? इन दोनों में से आएगा y माइनस 16 और यहाँ से क्या बचेगा, y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वैल्यू जो है उसको आप 0 के इक्वल पुट कर लें, देन सेकंड वैल्यू है इसको 0 के इक्वल पुट कर लें। तो ये दो आंसर देंगे हमें, y इज इक्वल टू 16 और फिर दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे आंसर नहीं है, ये रूट्स नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरिएबल x में है, तो आंसर शुड बी इन अ वेरिएबल x। तो इसको वेरिएबल x में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को, ये जो हमने लेट किया था उसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो उसमें इसको पुट कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू, या इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 1 लिख दें। तो जहाँ पर y है वहाँ पर 16 आ जाएगा और x स्क्वायर, और हमने वैल्यू ले ली है बेटा x की, तो स्क्वायर खत्म कर देंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा। और आपको पता है कि कितना होता है, 4 प्लस माइनस का 7। तो 2 आंसर आ गए, मैक्सिमम 4 आ सकते हैं, तो 2 तो आ गए हैं। अब इसको भी आप लेंगे पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो ये होगा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आंसर 2 और 2 4 हमारे रूट्स आ गए। इनको आप सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 2, या बेटा आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक प्लस का कॉमा माइनस का 4
पॉजिटिव का 2 माइनस का 2, तो इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जैसे भी है इसको प्लस माइनस में ही आप लिखिएगा। समझ आई? कोई मुश्किल नहीं था। आपने ये काम पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन पहले क्या किया आपने, इसको कन्वर्ट किया है, रिड्यूस किया है। मत समझिएगा कि उसके कहने पे किया है, वो ना कहता तो क्या नहीं करना था, फिर भी करना पड़ना था, क्योंकि उसके बगैर आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? मैं इस क्वेश्चन को SLO बेस कर देता हूँ। ये लीजिए, आपकी बुक की स्टेटमेंट को जो मैंने चेंज कर दिया, सिर्फ लिख दिया सॉल्व। तो मैंने बताया था कि सॉल्व का लफ्ज़ भी आएगा तो भी आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, बाई क्वाड्रेटिक। आपको ये मैंने क्लियर कर दिया था कि बाई क्वाड्रेटिक कैसे है, कि ये हमारे पास है हाईएस्ट पावर 4 और उसकी स्मॉल हाफ पावर जो है ना वो आगे मौजूद होनी चाहिए। तो बेटा इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, और फिर x4 बनाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेने से हमारे पास x4 की भी वैल्यू आ गई जो कि y स्क्वायर की फॉर्म है। फिर मैं इसमें पुट करता हूँ, तो y स्क्वायर 16y माइनस 2 25 इज इक्वल टू 0। तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इसके फैक्टर ढूंढता रहूँ, तो बेस्ट वे यूज़ कर लेता हूँ मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। y इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर 16 इसका स्क्वायर माइनस 4a और c। बेटा इसमें सबसे बेस्ट जो है वो इसका फार्मूला प्रूव करना है लॉन्ग के लिए। फार्मूला प्रूव करना क्वाड्रेटिक वो बहुत अहम है। दूसरी अहम बात याद रखनी है, ये ओवर सारी वैल्यू का होना चाहिए, और नीचे है 2a 1। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप फार्मूला लिख लें और उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कर दें। अब इसको सॉल्व करें तो बताएं 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। ये लिख दिया 256, और माइनस माइनस प्लस 225 को 4 से मल्टीप्लाई, 900 में आप ऐड कर दें 256, 1156 अंडर रूट ओवर 2। चलिए आप बेटा इसका स्क्वायर रूट ले क्या आता है 34। y इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 34 प्लस माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2। अब दो कैटेगरीज बनेगी, y इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 34 ओवर 2, और फिर दूसरी वैल्यू माइनस 16 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 18 डिवाइडेड बाई 2, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 9 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करें, y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 50 का माइनस 25। तो ये फाइनल आंसर नहीं है, हम इसको वेरिएबल x में लेते हैं। तो क्या करेंगे, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं इसको। ये इक्वेशन नंबर 1 है, y की जगह पे 9x स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म करेंगे, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा, और आपको पता है स्क्वायर रूट प्लस माइनस का 3 होता है। और इसी तरह इसको लेंगे, पुट इन टू 1, तो y की जगह पे माइनस 25 x स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करेंगे इसमें भी 25 स्क्वायर रूट। तो आपको पता है बेटा अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो अयोटा लिखेंगे, और 525 का स्क्वायर रूट 5, तो ये अयोटा 5 साथ प्लस माइनस आ जाएगा। और इसको आपने अब सॉल्यूशन सेट पे लिख देना है, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 अयोटा। बेटा थर्ड पार्ट में मैं मेंटल मैथ की मदद से आपको बताता हूँ कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये वाली वैल्यू जो है वो लेस और ग्रेटर कौन सी है। तो कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, मेंटल मैथ का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मेंटल मैथ जो है बड़ी छोटी क्लासेस के लिए हम उसको तरजीह देते हैं। 2/5 का मतलब है कि जो हमारे पास 2 है उसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 2 को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 5 में, और 1 को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 5 में। तो इसका मतलब है कि फिर बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू कौन सी हुई, ये वाली वैल्यू जिसके छोटे हमने 1 को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। 1 को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, 5 में। ये वैल्यू छोटी हो गई और ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरा आप ये समझें
कि दोनों का एलसीएम सेम है, आप इसको इग्नोर कर दें। अब बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है बेटा? 2 वाली, और छोटी कौन सी है? 1/5 वाली थी। चलो ये तो हमने इस तरह कर लिया, लेकिन अगर आपके पास आ जाता है 3/7 और 5/8 तो फिर मुश्किल हो जाती है। फिर तो हम इस तरह भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कह सकते। तो फिर उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है कि आप इसको पॉइंटों में कन्वर्ट कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है या कौन सी लेस है। तो अभी हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारे पास जो लेस वैल्यू है वो है 1/5। तो हम क्या करेंगे, उसको आपने कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, प्रॉपर क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि हमने पूरा एक लेक्चर इस पे किया हुआ है कि प्रॉपर क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड कौन सी होती है। तो इसमें x की पावर 1/5 आ गया। अगर इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं, तो बताओ हमें 2/5 भी चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, इधर बन जाएगा 2/5 और इधर बन जाएगा y²। तो कन्वर्ट करते हैं इसकी जगह पे, ये बनेगा y² प्लस का 5y और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मेरा ख्याल है कि बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा? मिड टर्म ब्रेक फार्मूले से भी कर सकते हैं। ये प्लस है तो ये 5, 6 1 ज़ा 6, 3 और 2 प्लस करके कितना आ जाएगा 5। तो जिस मर्जी मेथड से आप कर लें, y² प्लस 6 इक्वल टू 0, 3y एंड 2y। कौन सा साइन आएगा इधर? यही जो होगा। और इधर कौन सा आएगा? प्लस इंटू प्लस ही आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस ही रहेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? y, और ये होगा y प्लस 3, और इन दोनों में से 2 कॉमन, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहां से ये कॉमन आएगा y प्लस 3, और यहां से y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें आप, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरे में कौन सी होगी y की वैल्यू? y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y इज इक्वल टू -3 और ये y इज इक्वल टू -2। अब हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है, पुट इन 1। तो यहां पर फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, पुट इन 1, y की जगह पे -3 और x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 1/5 की वैल्यू नहीं फाइंड करनी। आप इस 5 को खत्म कर दें, तो या तो फिर इसको मिटा दें, इस तरह से खत्म हो जाएगा, तो या फिर आपको मैथमेटिकली तरीके से खत्म करना पड़ेगा। वो कैसे होगा कि दोनों तरफ पावर 5 ले लें, x 1/5 और ये भी पावर 5, तो 5 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बनेगा x। तो पावर क्योंकि आड है, आड पावर में आपको पता माइनस आ जाता है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 5, 3 3 9 27 81 81। 3 की पावर 5 क्या होगा? 3 3 9 27 81 और 243, ये बन जाएगा 243 डायरेक्ट कैलकुलेटर से। क्लियर? अब आ जाओ बेटा, इसमें x की वैल्यू आ गई। अब इसको भी पुट इन 1 कर दें, पुट इन 1 करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -2 x की पावर 1/5। तो दोनों तरफ पावर 5 लेने से 5 ये कट जाएगा, और यहाँ से -32 आएगा, 2 की पावर 5 -32। तो ये हमारे पास x। इन दोनों को बेटा आपने सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है। अब देखो, आपको एक नई तरह की वैल्यू दी गई थी जो कि प्रॉपर फॉर्म में नहीं थी, उसको हमने पहले प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद इसको सॉल्व के लिए फैक्टराइज किया। क्लियर? एनी क्वेश्चन? जी नोट करें बेटा। जी बेटा, आपके ख्याल में इसको प्रॉपर, ये तो है नहीं है, ये बात क्लियर है, इसको प्रॉपर बनाने के लिए पहले रिड्यूस करना पड़ेगा इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। तो आप पहले गेस करें कि इसको किस तरह से किया जा सकता है। जी 3x² प्लस 4/x²। टाइम्स आया कि ये बगैर मैं बेटा इसका स्क्वायर लेता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x पावर क्या हो जाएगी 4 प्लस ये एलसीएम कट के 4 और इज इक्वल टू 7। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मैंने इसको पहले बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया है। अरेंज करें इसको, 3x4 -7x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता चल गया है कि इसको आपने रिड्यूस कैसे करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, y के अलावा कोई भी वेरिएबल ले लें, t इज इक्वल टू
क्या आएगा एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपने इसकी पावर 4 लेनी है, तो दोनों तरफ इसका क्या लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा। अब बेटा इसकी जगह पे लिखेंगे, ये होगा 3t स्क्वायर 7t + 4 = 0। अब मिड टर्म ब्रेक कर लें, 4 3 12 प्लस करके 7 आना चाहिए। 3 और 4 ही इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो मैं इसको लिखता हूँ 3t स्क्वायर + 4 = 0। 3t और 4t, ये वाला साइन नीचे वैसे ही प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 3t, तो ये होगा t - 3। इनमें से 4 कॉमन, t - 4 = 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ये भी 1 और इधर भी क्या आ जाएगा 1। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास t - 1, तो t - 1 कॉमन आएगा और बचेगा क्या फिर यहाँ से 3t - 4, तो ये लिखेंगे 3t - 4 = 0। तो पहली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर लें और देन सेकंड वैल्यू को भी 0 के इक्वल पुट कर लें, तो हमारे पास यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ से t की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। ये 3 उधर जाके डिवाइड, तो 4/3 ये t की वैल्यू आ गई। अब आपने t की वैल्यू को 1 में पुट करना है, तो x की वैल्यू आनी है, क्योंकि वेरिएबल x में क्वेश्चन था, तो आंसर भी वेरिएबल x में ही आना चाहिए। पुट इन 1, तो ये आ जाएगा t1 और ये x स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म करें इसका, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो यहाँ से +- 1 ये दो आंसर आ गए। इसी तरह ही इसको पुट करेंगे, पुट इन 1 इक्वेशन नंबर 1 में, तो t की जगह पे हमारे पास है 4/3 और ये x स्क्वायर, तो बेटा स्क्वायर खत्म कर दें, 4/3 स्क्वायर रूट, और आपको पता है 4 का 2 होता है और 3 का नहीं होता, तो वैसे रहेगा। तो ये फाइनल आंसर आ गया। इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख लें, +- 1 और +- 2/3 अंडर रूट, ये आंसर आ गया।